वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव जेके क्लासेस। गाइस, आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर कोई टॉपिक डिस्कस किया जाता है आजकल, वो एक ही टॉपिक है, दैट इज़ कोरोना वायरस। इसी के बारे में सब हर जगह बात करते हैं कि ये होता क्या है, ये है क्या, इससे कितनी मौत हो चुकी है, कितने लोगों की मौतें हो चुकी है इससे, इससे बचाव कैसे होगा, ये कब तक खत्म होगा, कब तक रहेगा। तो आज मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताना चाहती हूँ, इस बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगी। इस वायरस के बारे में आप बच कैसे सकते हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं इससे, ये होता क्या है, ये आया कहाँ से, एवरीथिंग। तो गाइज, मेरा मानना है कि आप अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको जरूर कोई अच्छी सी जानकारी इसके बारे में पता चलेगी, और खुद के बचाव के लिए ये आपको बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि गाइज, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता रही आज कि जैसे आप एग्जाम के रिलेटेड में ट्रिक्स बताती थी, मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स सॉल्व कराती थी, आपको वैसा कुछ नहीं रहेगा। आज हम हेल्थ की बात करें, अपने खुद के बचाव के लिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। तो गाइज, अगर आपको कुछ जानकारी मिल लेती है अच्छी वाली मेरे वीडियो को देखने से, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, ताकि मैं आपको आगे भी ऐसे ही कुछ वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ और आपको जानकारी देती रहूँ। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहले ही कोरोना वायरस होता क्या है। ये एक वायरस होता है, ग्रुप ऑफ वायरसेस होता है, इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। तो कोरोना वायरस जो होता है, इसको हम कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस भी कहते हैं। तो इसको कोरोना नाम पड़ा कैसे, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो शक्ल होती है, ये ऐसे कुछ होता है। इसके ऊपर ऐसे स्पाइक्स जैसे बने होते हैं इस वायरस के ऊपर। जब ये माइक्रोस्कोप के अंडर इस वायरस को देखते हैं तो ये कुछ इस शेप का होता है, जिसके ऐसे स्पाइक्स जैसे बने होते हैं, ऐसे क्राउन जैसी शेप का होता है, क्राउन ताज जैसी शेप का होता है। तो कोरोना का मतलब ही होता है वन दैट लुक्स लाइक क्राउन, जो एक ताज की तरह दिखता है। तो इसका नाम कोरोना वायरस इससे पड़ा। तो ये आया कहाँ से, आपको पता है, वुहान शहर एक चाइना में है, वहाँ से आया है। तो ये जो कोरोना वायरस है, ये पहले बोल रहे हैं दुनिया में आया है, ह्यूमन को जब इफेक्ट किया है, इंसानों को इफेक्ट किया है इसने, दैट इज इन 1960 1960 में ये आ चुका है, ये ऐसा वायरस जिसकी वजह से ह्यूमंस पे, हमारे इंसानियत पे, मतलब इंसानी नस्ल पे बहुत ही ज़्यादा खतरा हो गया था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा तबाही हो गई थी। अब देखिएगा, इसकी 4 टाइप्स का होता है, इसके सब टाइप से 4: अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस। तो हमारा वायरस जो आजकल वायरस हमें इफेक्ट कर रहा है, जो कि पता चल गया है सबको कि कोरोना वायरस जो आजकल का है, जो चल रहा है हर एक जगह, दैट इज़ बीटा कोरोना वायरस। वो टाइप वाला है, बीटा टाइप वाला कोरोना वायरस है। ये क्या, ये ज़्यादातर माना जाता था एनिमल्स में होता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि एनिमल से ज़्यादा आई थिंक इसने अभी इंसानों पे ज़्यादा हावी हो चुका है, और बहुत ज़्यादा लोग मर चुके हैं अभी तक, इससे बहुत ज़्यादा मौतें हो चुकी है। चाहे वो इटली की बात करें, इंडिया की बात करें, या कहीं और की बात करें, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में आजकल मौतें अगर हो रही हैं किसी की वजह से, मेन रीज़न होता है कोरोना वायरस से इफेक्ट हो गया होता है, ठीक है। तो कोरोना वायरस से जो मौत हो जाती है लोगों की, इसमें असर ज़्यादा क्या माना जाता है कि बच्चों पे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन पे, और बूढ़े लोगों में, ठीक है। ये ज़्यादा असर करता है। असर क्या करता है, इसके सीवियर इफेक्ट्स होते हैं, एज इन मर सकता है इंसान, मर सकता है अगर किसी छोटे बच्चे को वायरस हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है, क्योंकि बच्चे का इम्यून सिस्टम उतना, जिसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे जिससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में कोई अलग सी चीज़ आती है, अलग सा वायरस आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो हमारी जो अंदर वाली इम्यून सिस्टम की जो बॉडीज़ होती है, वो इसके अगेंस्ट फाइट करती हैं, इससे लड़ती हैं, ठीक है, इससे जंग करती है। लेकिन जो बच्चा होता है उसमें उतना डेवलप नहीं हो गया होता है इम्यून सिस्टम, तो उसकी वजह से उसमें क्षमता कम होती है इस चीज़ को वापस फाइट करने की, इस चीज़ के बचाव के लिए उसमें उतनी क्षमता नहीं होती, उतनी ताकत नहीं होती। तो वो ज़्यादा, दे आर मोर लाइकली टू डाई। और बूढ़े लोगों में आपको पता है, बूढ़े लोगों में बेचारों में उतनी ताकत होती नहीं है, वो भी वीक होते हैं, तो उनकी चांसेस भी है मरने के कोरोना वायरस से। और कोरोना वायरस, जैसे आपको पता हो, बहुत सारे 30 ईयर्स, 31, 32 रिसेंटली बहुत ऐसे लोग हैं जो मर गए हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। लेकिन उनमें क्या है कि ऐसे लोग हैं, जैसे अपार्ट फ्रॉम जैसे छोटे बच्चे या ओल्ड एज पीपल के बगैर, अगर किसी की मौत होती है तो उनमें चांसेस है कि उनको कोई और भी बीमारी हो गई होती है, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम वीक पड़ गया होता है। जैसे कोई निमोनिया होता है किसी को पहले से, डायबिटीज़ होती है, थायराइड होती है, बहुत अलग अलग ऐसी बीमारियाँ आजकल जो आई गई हैं वो होती हैं। तो उन्हीं वजह से उनको, जैसे मेडिकेशंस पे होते हैं, उनको मेडिसिन खाने ही पड़ते हैं। तो उस चीज़ की वजह से कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता उनमें भी कम होती है, तो उनकी भी मौतें हो सकती है ड्यू टू कोरोना वायरस, उनमें भी ज़्यादा खतरा होता है। तो ऐसे 3 ग्रुप्स मैंने आपको बता दिए किन किन को ज़्यादा खतरा है इस वायरस से। तो गाइस, ये वायरस जो है, ये पता है, चाइना का एक शहर वुहान है, वहाँ का एक मीट मार्केट जहाँ पे नॉनवेज बिकता है, जहाँ पे मीट वगैरह बिकता है, वो हर एक जो भी काइंड ऑफ जीव जंतु है वो खा लेते हैं वो चाइना के लोग, चाहे वो क्रोकोडाइल हो, फिश हो, जैसे कंगारू हो, कुछ भी, वो स्नेक्स तक खा जाते हैं, वो बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें खाते हैं वहाँ के, वर्म्स हो, हर एक टाइप का एनिमल खा लेते हैं वो। तो गाइस, ये एनिमल ऐसा एक एनिमल है, जैसे ऐसे एक बर्ड माना जाता है, बैट से चमगादड़ जिसको बोलते हैं हम, बोलते हैं कि इसका जो ट्रांसमिट होता है, ये ओरिजिन जो है, जहाँ से इसकी बुनियाद है, बुनियाद इसका बैट है, चमगादड़ है, माना जाता है। बहुत सारे स्टडीज से पता चला है कि चमगादड़ से इसका ट्रांसमिट हुआ है एक ह्यूमन में, जिसकी वजह से फिर आगे एक चेन जैसी बन गई और आगे आगे ये फैलता गया। तो गाइस, इसके सिम्टम्स होते क्या है। सिम्टम्स की बात करें तो गले में खराश होना, सोर थ्रॉट, जैसे खराश जैसी गले में थोड़ा सा खराश, जैसे बात करते वक्त खराश जैसी लगना, खाना खाते टाइम खराश लगना, जैसे निगलने के टाइम ऐसी खराश जैसी होना, जैसे बात करने में दिक्कत आना, तो गले की खराश पहला एक सिम्टम है इसका। हेडेक, सिर में दर्द होना, जैसे पानी जैसे नाक बहना, पानी जैसा
जैसे पानी जैसे बहना नाक से, जैसे किसी का जुकाम होता है, बंद जुकाम होता है वो नहीं, लेकिन रनी नोज जिसकी होती है, जिसका जुकाम बह रहा होता है, तो वो और फीवर बुखार होता है, इसके ऐसे सिम्टम्स होते हैं। ठीक है गाइस, अगर किसी को लग रहा है कि इनमें से कुछ ऐसे सिम्टम्स है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो पहले ही डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 1 से 14 दिन तक पता चल जाता है इंसान को कि उसमें कोरोना वायरस है। उसका कोरोना वायरस उसमें अच्छे से असर करना स्टार्ट कर लेता है। उसको कितना टाइम लगता है, 1 से 14 दिन। ठीक है गाइस, इससे क्या होता है, इससे लंग्स जो हमारे फेफड़े होते हैं उनकी स्वेलिंग होती है, उनकी स्वेलिंग क्रिएट करता है। उसकी वजह से क्या होता है फिर ये सीवियर कंडीशन होती है, जब स्वेलिंग ऑफ लंग्स होती है, ये सीवियर कंडीशन होती है। उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है। अस्थमा पेशेंट जो होते हैं उनमें फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो उनके मरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं इस चीज़ की वजह से। तो अगर गाइस ऐसे कुछ सिम्टम्स है, जैसे सोर थ्रोट है, हेडेक है, रनी नोज है, फीवर है, ये सब घर में भी ठीक हो सकते हैं। कैसे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो कोरोना वायरस है जब ये इंसान के अंदर चला जाता है तो फिर क्या होता है, ये 4 दिन तक गले में ही रहता है। 4 दिन तक गले में ही ये उसका सर्वाइवल गले में 4 दिन तक रह लेता है। फिर ये बाकी जगह जैसे लंग्स वंग्स में फिर ये पहुंचता है, पहले ही 4 दिन। तो अगर हम इसको 4 दिन तक अगर हम जैसे किसी ने फॉर इंस्टेंस किसी को वायरस का अटैक आ जाता है, तो वो अगर ऐसी चीज़ें करता है, वो अगर कुछ जो मैं आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स बता रही हूँ वो अगर पहले से ही वो कर लेता है, 4 दिन में इसका खात्मा हो सकता है, तो वो कोरोना वायरस से मुक्ति पा सकता है। अब गाइस वो प्रोटेक्टिव मेजर्स है क्या? पहली बात, सोशल डिस्टेंसिंग, हर एक जगह सुना होगा आपने, स्टे होम, स्टे सेफ, घर बैठो, घर से बाहर मत निकलो, अगर ज़रूरी काम है तब बाहर निकलो और लोगों से दूरी बनाए रखो। वो चीज़ को तब होगा कि जब हम बाहर निकलेंगे। अगर किसी को ज़रूरी है वो जा सकता है, अगर किसी को, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेचारों को घर में खाने पीने के लिए ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं घर में मिल सकती हैं, वो उनको बाहर जाना ही पड़ता है। तो हर एक अमीर तो होता नहीं है, तो गरीब ऐसे लोग होते हैं जिनको खाने के लिए परेशानी उठानी पड़ती है, दिक्कतें आती है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्क पहनना बाहर जाते हुए। लेकिन गाइस अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो यूजिंग अ सिंगल मास्क मल्टीपल टाइम्स, उससे भी प्रॉब्लम होती है। अगर एक ही मास्क को आप बहुत बार पहन रहे हो, क्योंकि हमें क्या होता है, हम जब इनहेल एक्सहेल करते हैं हवा, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उससे भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं हमारे अंदर जो बाहर अंदर बाहर उनका होता ही रहता है, तो उससे भी बीमारी क्रिएट हो सकती है। तो आप कर सकते हैं काम, अगर आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए जा रहे हैं तो मास्क लगा रहे हैं, फिर आप मास्क को घर जाके गर्म पानी से धो सकते हैं इसको, ताकि अगर इसमें कोई बीमारी हो, कोई छोटा मोटा बैक्टीरिया या वायरस आ गया हो तो वो इससे दूर हो सके। और क्या, जैसे मैं बता चुकी हूँ, 4 दिन तक के कोरोना वायरस हमारे गले में रहता है। तो इसका क्या है, अगर आप साल्ट वाटर गागल करते हैं, गागल एज इन, जैसे आप अगर गरारे करते हैं नमकीन पानी, जैसे गर्म पानी होता है, गर्म पानी का गिलास ले सकते हैं सुबह सवेरे उठने के टाइम ही, नींद से जब आप उठते हैं सुबह सवेरे आप पानी का गर्म गिलास लीजिए, उतना गर्म जितना आप जैसे सह सके, जितना गर्म पानी आप सह सके उतना गर्म पानी ले लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए, उससे फिर आप गरारे कर लेते हैं, तो वो इस वायरस को ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, माना जाता है। ऐसा मेजर है, ऐसा तरीका है जिससे बहुत ज़्यादा वायरस वगैरह जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। सोर थ्रोट जो है उसको आराम से, उसका गले की खराश वराश वो चली जाती है इस पानी के गरारे करने से, नमकीन पानी के गरारे करने से। आप ये दिन में 4 बार 5 बार कर सकते हो आप, लेकिन खाने से पहले ही किया जाए। अगर आप कुछ खा रहे हैं, जैसे लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, कुछ भी खाने से पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि खाने के बाद करेंगे तो किसी को, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको वॉमिट फील होता है, तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए आप खाने से प्रायर टू योर जैसे मील्स आप कर सकते हो। और गर्म पानी पीना बहुत, आप ठंडा पानी पीना, आप, मुझे पता है इससे समर्स है तो समर में ऐसे गर्म पानी पीना बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और पिया नहीं जाता है। तो आप एक काम करें, आप कोल्ड वाटर, सर्द पानी, फ्रिज का पानी तो भूल ही जाए, क्योंकि जब तक ये वायरस है तब तक उसके बचाव के लिए हमें गर्म पानी ही पीना चाहिए। आप रोज़ गर्म पानी पीजिए, आपको कोई भी, ये मतलब मैं आपको इन दिनों के लिए नहीं बोल रही हूँ, ऐसे फिर वायरस के बगैर भी अगर आप ये चीज़ मतलब आप ये इंक्लूड करेंगे इन योर डेली रूटीन, तो इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी बीमारियाँ दूर रह जाती हैं, कोई भी बीमारी हम पे ज़्यादा हावी नहीं होती है अगर आप गर्म पानी पीते हैं, क्योंकि गर्म पानी से माना जाता है बहुत ज़्यादा ऐसे वायरसेस होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो गर्म पानी को सह नहीं सकते, तो वो मर जाते हैं, तो उनका खात्मा हो जाता है। तो आप गर्म पानी पी सकते हैं। और ऐसे अपनी आँख को, मुँह को, नाक को टच करना, बार बार खुजाना, ऐसे जैसे हम कर लेते हैं आँखों को, मुँह को टच वच कर लेते हैं, तो उस चीज़ से क्या होता है, उस चीज़ को अवॉइड ही करें, क्योंकि क्या होता है कि अगर हाथ अब जितनी बार धोएंगे ना, सैनिटाइज करेंगे, अगर सैनिटाइजर नहीं है किसी के पास, सिंपल साबुन से आप हाथ धो सकते हैं, और फिर उस साबुन को भी गर्म पानी डाल दें ऊपर से, सो दैट जो हमारे हाथ के कीटाणु अगर लग गए उस पर, वो भी साफ़ हो जाए। तो गाइज, अगर आप नमकीन पानी का, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप कर लीजिए। और गर्म पानी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को ज़्यादा खराश लग रही है, वो अगर किसी के पास अवेलेबल है, क्योंकि ये ऑप्शनल चीज़ है, अगर कोई गर्म पानी में सुबह सवेरे गर्म पानी ले लेता है, उसमें थोड़ा सा हनी डाल देता है, तो वो भी, जैसे शहद अगर डाल लेता है कोई आधा या 1 चम्मच, उससे भी खराश दूर हो जाती है। कोई ऑरेंज, जैसे अगर किसी को ऑरेंज अभी इस मौसम में तो मिलते नहीं है, अगर ऑरेंज मिल जाते हैं किसी को, मिल भी जाते हैं, आधे लोग जैसे ले लेते हैं, ऐसे इस मौसम में तो मिल ही जाते हैं, लेकिन क्या होता है इस टाइम बाहर जाना थोड़ा नहीं होता है पॉसिबल, तो अगर मिल जाते हैं किसी को, ऑरेंज हो जाता है, मतलब ऑरेंज खा लेता है वो, तो ऑरेंज खाने से भी क्या होता है, माना जाता है कि गले की खराश दूर हो जाती है। तो बस ऐसी ऐसी चीज़ें खाएं, जैसे जंक फूड तो अवॉइड ही करें, अगर आप खुद खाना चाहते हैं कुछ खुद घर में बनाएं, और ये थोड़ा ऑयली चीज़ें अवॉइड ही करें। और ज़्यादातर आप क्या करें, जैसे गर्म पानी है, गर्म गर्म चीज़ें खाया करें, और सर्द पानी तो बिल्कुल ही भूल जाए। और क्या है कि माना जाता है कोरोना वायरस जो है ये
3 घंटे से 72 घंटों तक जिंदा रह सकता है। जैसे 3 घंटे अगर हवा में देखा जाए, अगर कोई छींकता है जिसको कोरोना वायरस हो तो 3 घंटे तक ये हवा में जिंदा रहता है। जैसे 72 आवर्स तक ये जैसे 3-4 दिन तक जिंदा रहता है। कहाँ पे? जैसे प्लास्टिक पे ये जिंदा रह सकता है आराम से 3-4 दिन तक। फ़ोन पे, फ़ोन की स्क्रीन वगैरह पे, स्टील पे, शाइन जो भी चमकीली चीज़ें होती हैं उन पे, प्लास्टिक वगैरह इन पे ये ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकता है 3-4 दिन तक। जैसे आप कभी किसी गाड़ी में चढ़ते, कोई पैसेंजर चढ़ा हो, उसने अगर टच किया हो उसको, उस पे भी आराम से ये 3-4 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो क्या होता है, लेकिन 3-4 दिन तक इसके थोड़ा इसका डिग्रेड हो जाता है इसका, जैसे जितना ये असर कर पाता है पहले उतना नहीं कर पाएगा, लेकिन ज़िंदा रह लेता है उतनी देर तक। तो आपको मैं अब ये इन शॉर्ट बताना चाहूँगी, आपको बता दिया मैंने कोरोना वायरस है क्या, कहाँ से आया, कैसे ख़त्म हो सकता है, हम कैसे इसको, अभी तो कोई इसका वैक्सीन नहीं बना। और गाइज़, जैसे आपको कोई भी बोलता है डॉक्टर कि उसके पास दवाई मिल गई है, मे भी हो सकता है ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि दवाई मिल गई है कोरोना वायरस की। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी दवाई नहीं बनी है इसको ख़त्म करने के लिए अभी तक। और गाइज़, अगर ऐसा है किसी को कुछ ऐसे सम पीपल कैरी दीज थॉट्स के ख़त्म दवाई अगर नहीं होगी, ख़त्म नहीं किया जा सकता, कैसे गर्म पानी पीने से, वो सब करने से ऐसे थोड़ी होगा ख़त्म। तो इतना बड़ा, इतने लोग तो मरते नहीं है फिर, है ना? तो फिर इस चीज़ को मैं आपको इस तरह से समझाऊँगी कि पुराने लोग में जब डॉक्टर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, सिंपल ऐसे बहुत पुराने ज़माने के लोग अगर बात करें, उनकी कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं होता था, वो खुद ही इन्हीं होम रेमेडी से खुद ही घर के ऐसी कुछ चीज़ें बनाते थे जिनसे वो बहुत बीमारियों का इलाज करते थे। तो अगर वो उस टाइम कर सकते थे, उस टाइम पे उनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, कोई भी मेडिसिन्स नहीं थे, कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं थे, तो और कभी कोई भी नॉलेज नहीं थी उनको अबाउट जो आजकल मतलब जैसे पढ़ते हैं आज एमबीबीएस करते हैं लोग, जैसे मेडिसिनोलॉजी के सब कुछ पता होता है, मेडिसिन वगैरह के बारे में डॉक्टर्स अच्छी अच्छी तालीम हासिल कर चुके होते हैं। तो उनके पास पहले ऐसा कुछ था नहीं, तो जब वो उनको हैंडल करना आया हर एक बीमारी को, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो अगर हम ये अपना मन बना लेंगे कि हमें ऐसा करना है, ये चीज़ें दिन भर हमें रखनी है रूटीन में, हमें गर्म पानी पीना है, हमें हाथ साफ करने हैं, अगर किसी के पास हैंड सैनिटाइजर नहीं है, किसी के पास हैंड वॉश नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि उनके पास वो चीज़ें हो। आप घर में खुद गर्म पानी से हाथ धोए, गर्म पानी का शॉवर लें, ताकि आप ये चीज़ें बचा सकें। तो गाइज, आप आराम से इस कोई भी बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि खुद होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने ये सुना ही होगा कि बचाव ज़्यादा अच्छा होता है, कैसे किसी चीज़ का इलाज करने से अच्छा है कि पहले ही उस चीज़ का बचाव करें, ताकि उस चीज़ से हमें जूझना ना पड़े। तो गाइज, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो से जानकारी मिली होगी और पसंद आया होगा। तो इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको मैं और ऐसे नए नए वीडियोज़ देती रहूँ। और कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि अगर आपको कोई भी अबाउट एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो और यू वांट मी टू अपलोड दैट वीडियो, आई कैन डू दैट। तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।